हेलो। आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 21 साल के फीमेल के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिशनल टारगेट्स क्या क्या हैं पर डे के, जिसे डब्ल्यू और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर इस न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। फिर कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो इस न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करेंगे, और आपकी डेली की गोल क्या होगी इस न्यूट्रिएंट्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन, ठीक है। तो ये ज़रूरत होता है हमारे मांसपेशियों को रिपेयर करने के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए, जो आपको मिलेगा अंडे से, चिकन से, दाल से, पनीर से और दही से। और पर डे की रिक्वायरमेंट 60 से 80 ग्राम होती है। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे कैल्शियम पे। तो कैल्शियम की इम्पोर्टेंस होती है बोन डेंसिटी यानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जो आपको मिल जाएगा मिल्क से, रागी से, तिल के बीज से और बादाम से। पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम। फिर आते हैं आयरन पे। आयरन एनीमिया से बचाता है, यानी खून की जो कमी होती है ना उससे बचाता है। एंड ब्रेन को ऑक्सीजनाइज करता है, मतलब कि हमारे खून का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन में, जो आपको मिलेगा पालक से, गुड़ से, अंडे से और चिकन लिवर से। पर डे की रिक्वायरमेंट है 18 मिलीग्राम। फिर देखते हैं ओमेगा 3 पे। जो ज़रूरत होता है ब्रेन फंक्शन के लिए, यानी दिमाग को अच्छे से काम कराने के लिए। मूड रेगुलेशन, जो मूड स्विंग होते हैं ना उसको प्रिवेंट करता है हमारा, अगर आप डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड ले रहे हो तो। जो आपको मिलता है तीसी से, अखरोट से, फैटी फिश यानी ऑयली फिश से मिलता है। एंड पर डे की रिक्वायरमेंट है 1.1 ग्राम ALA। फिर देखते हैं विटामिन डी, जो हेल्प करता है कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में। और हमने अभी देखा कैल्शियम ज़रूरत होता है हड्डी की डेंसिटी यानी हड्डी को मजबूत रखने में। एंड ऑफ कोर्स ये आपको मिलता है सूर्य की रोशनी से और फोर्टिफाइड फूड से मिल जाएंगे। फिर आते हैं फोलेट पे। फोलेट का मेन काम क्या होता है ना, ये आपकी न्यूरल फटीग यानी जो न्यूरॉन्स की थकावट होती हैं। सिंपलेस्ट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका कहने का मतलब है कि दिमाग को एक्टिव कर देता है, जो नर्व में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है उसको बहुत फास्ट कर देता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपको मिलेगा हरे सब्जी वाले पत्तियों से मिल जाएगा, ठीक है। लेंटिल से मिल जाएगा यानी दालें से मिल जाएगा, और पीनट से, मूंगफली से मिल जाएगा, जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 400 मिलीग्राम। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो आप खाना खाते हो ना, तो सेल उस खाने को यूज़ करके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको मिलेगा आयोडाइज साल्ट से मिल जाएगा। फिर सी फूड्स और जो दूध वाले प्रोडक्ट हैं वहाँ से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 150 मिलीग्राम। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ लाइफ स्टाइल फॉर ब्रेन एंड बोन हेल्थ, मतलब कि आपको रोज़ाना की जीवन शैली में क्या क्या छोटे मोटे चेंज करनी पड़ेंगी दिमाग को और हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें हम देखेंगे सनलाइट। ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बात कर रखा है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है विटामिन डी के लिए, ठीक है। और विटामिन डी ज़रूरत होता है कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन के लिए। एंड आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, आपकी अपनी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे 2 से 3 बार एक हफ्ते के अंदर। फिर योगा करना होगा, ठीक है। योगा किस लिए चाहिए थी, जो आपकी पोस्चर होती है ना उसको इरेक्ट और एक्यूरेट पोजीशन में रखने के लिए आपको योगा करनी चाहिए। और स्लीप की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ये ज़रूरत होती है मेमोरी को रिटेन करने के लिए एंड हार्मोनल बैलेंस करने के लिए। फिर ब्रेन बूस्टर फूड्स, मैंने पहले बोल रखा है ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं वही ब्रेन बूस्टर होते हैं। एंड इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो। एंड ओमेगा 3 रिच स्नैक्स, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम या फिर कोई अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो उसके पहले आपको ट्राई करनी है कि आप ऐसा फूड कंज्यूम करो जो ओमेगा 3 रिच हो, ठीक। एंड फिर मैं बात करता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
तो स्लाउचिंग यानी जो झुक के बैठते हो ना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। झुक के चलना भी अवॉइड करनी चाहिए। जो जो स्पाइन होता है ना, उसके लिए हेल्दी नहीं होता है, जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। एंड क्योंकि आप गर्ल्स हो तो आप हाई हील्स पहनते हो, तो ज़्यादा कोशिश करो कि आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, स्पाइन में कंप्रेशन होता है। जो आपकी वर्टिब्री होती है ना बैकबोन वाली, उसमें कंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, जो आपको आगे चल के दिक्कत करेंगी। सो थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।